हमारे 20-25 साल जो हमने इस गवर्नमेंट को दे दिए हैं, इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, अगर आज वो रिटायर होने जा रहा है, जिसके 1 साल रह गया, 2 साल रह गया, वो 520 को लेके क्या करेगा? उसका पिछला पीरियड तो सारा खत्म हो गया। अगर SRO 64 लगता है, उसमें 7 साल के बाद क्या है कि उसकी जो पिछली सर्विस है वो गिनी जाएगी। जम्मू कश्मीर की सरकार SRO 520 को रिपील करने के बारे में सोच विचार कर रही है, यानी SRO 520 को खत्म करके एक नई पॉलिसी लाई जा सकती है, जिस नई पॉलिसी में उन तमाम लोगों को कवर किया जाएगा जो डेली वेज बेसिस पर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। डेली वेजर PHE के ऑलरेडी आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहना है डेली वेजरों का और खासकर PHE के डेली वेजरों का? मेरे साथ नवदीप जी हैं। नवदीप जी, मुझे ये बताइएगा कि सरकार SRO 520 को रिपील करने के बारे में सोच रही है कि इसको खत्म कर दिया जाए और एक नई पॉलिसी लाई जाए, न SRO 64 न SRO 520, एक नई पॉलिसी। देखिए, अगर तो सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान है, अगर सरकार ऐसी सोचती है तो हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चल रहा है कि आज हमारी जो एजिटेशन है ये 8 महीने से ऊपर हो गई है, 9 महीने लगने वाले हैं, तो अभी तक गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा, ना तो हमने कोई SRO देखा और ना ही हमने कोई ऐसी न्यूज सुनी कि सरकार डेली वेजरों के लिए कुछ करना जा रही है। तो पिछले दिनों में हमारे जो प्रधान, जो हमारे BJP के हमारे रविंद्र रैना जी, उनकी द्वारा कमेटियां गठित की गई अलग अलग, जैसे हमारे NYC, जैसे हमारे PMY पैकेज, रैबरे ज़ेरात, जंगलात, और ये सभी के लिए उन्होंने कमेटियां गठित की। लेकिन अभी तक उन कमेटियों को उनका जो रिजल्ट था वो 0 दिखाई दिया। तो अब रहा 520 की बात, अगर इसको ये खत्म करते हैं तो हमें उससे, देखो, हमें तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। 520 पहले भी हमारे लिए वो जो था वो एक लूला लंगड़ा SRO था। हाँ, SRO 64 जो था, जिसमें 7 साल के बाद परमानेंट किया जाता था और उसके बाद उसको सभी बेनिफिट जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो मिलते थे। लेकिन SRO 520 में हमें ये कुछ भी नहीं था। इसमें खाली एक अनाउंसमेंट की जाती थी कि आपको 1 साल के बाद आपको उसमें कुछ अनाउंसमेंट की जाएगी, 4% या 5%। तो वो हमें मंजूर नहीं था, वो हमने पहले भी बोला था। लेकिन अगर आज गवर्नमेंट अगर इसके बारे में कुछ सोच रही है तो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो इनका जो गवर्नमेंट का जो रवैया है वो बिल्कुल डेली वेजरों के खिलाफ है, गरीब लोगों के खिलाफ है। इनको सड़कों पे उतारा गया। जम्मू शहर, जो एक मंत्रों का शहर माना जाता था, उसको प्रदर्शनों का शहर बनाया गया। हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई। हमारे ऊपर जो अत्याचार इन्होंने करने थे वो किए। यानी SRO 520 के खत्म होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, खत्म हो जाए तो हमें, अभी तक कोई गवर्नमेंट ने बेनिफिट ही नहीं दिया तो हम उसको SRO 520 लागू ही नहीं किया इन्होंने। SRO 520 में कुछ लोग तो रेगुलराइज हुए थे, क्योंकि जब शुरू में एम्पावर्ड कमेटी बनी उसने कुछ लोगों को रेगुलराइज किया। फिर उसके बाद यहाँ पर जब से राज्यपाल शासन लगा है उसके बाद लोग रेगुलराइज होना बंद हुए। तो आप कह रहे हो साफ तौर पर कि ठीक है, अगर सरकार खत्म करती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जिन लोगों को SRO 520 लग चुका है, हमारी भी कुछ फाइलें जो हैं वो सेक्रेटरीट में पड़ी हुई हैं। यहाँ से हमारी सेक्रेटरीट फाइलें गई थी और पूरा उसका हमारा जो बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हो गया था। तो हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई थी। लास्ट में ऑर्डर होने थे, लेकिन वो एट ए टाइम जैसे ही हमारे यहाँ पे वो 370 धारा तोड़ी गई तो गवर्नर रूल हुआ तो उसमें वो उसको वैसे का वैसा ही वो ठप हो गया। लेकिन उसके बाद ना तो इन्होंने उसको कोई अमेंडमेंट की और ना ही कोई नए SRO बारे में सोचा। अगर आज भी अगर वो SRO 520 हमें लगाते हैं, हमारा यही कहना है कि हमें डेली वेजरों को उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमारे 20-25 साल जो हमने इस गवर्नमेंट को दे दिए हैं, इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, अगर आज वो रिटायर होने जा रहा है, जिसके 1 साल रह गया, 2 साल रह गया, वो 20 को लेके क्या करेगा? उसका पिछला पीरियड तो सारा खत्म हो गया। अगर SRO 64 लगता है, उसमें 7 साल के बाद क्या है कि उसकी जो पिछली सर्विस है वो गिनी जाएगी और उसमें उसको SRO 64 में कल को उसके
उसमें एनहांस उसकी जो वेजेस है वो भी बढ़ाई जाएंगी और प्लस उसके जो बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा और आने वाले टाइम में उनको पेंशन भी मिल सकती है। लेकिन SRO 520 तो जैसे वो लूला लंगड़ा मैंने पहले भी बोला था, इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर गवर्नमेंट आज इसको हटा, सरकार SRO 64 को लेकर कहती है कि ये 7 साल के लिए था, 1994 में ये SRO बना, 2001 में जाकर ये खत्म हो गया, उसके बाद अब ये लागू नहीं किया जा सकता। देखिए उसमें भी एक बहुत बड़ी एक बात थी, हमने कोर्ट में कुछ हमारे केस भी लगे थे, उसमें एक जजमेंट भी आई है। SRO 94 जो है उसको बैन किया है इन्होंने 2001 में। आप मुझे बताइए कि अगर 2001 में कोई ऑर्डर निकलता है बैन का, वो 94 से कैसे लागू हुआ? उन लोगों में हम भी आते हैं, हमारे कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी इस वक्त 50 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, हम उसमें फॉल करते हैं। SRO 64 में ठीक है, हम कहते हैं कि इसमें बैन लगाया गया, अगर वो सितंबर 2001 में बैन लगाया गया तो वो हम लोगों को क्यों उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? वो 94 से कैसे लगा? और उसके लिए हमने कोर्ट में केस भी किया और उसका हमारे पास जजमेंट भी आई है। उन्होंने बोला कि ये इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, इनको SRO 64 लगाया जाए। लेकिन अगर SRO 64 भी अगर इन्होंने खत्म कर दिया हुआ है तो सरकार को कोई ना कोई SRO तो बनाना पड़ेगा ना। पिछली सरकारों ने अगर इसको खत्म कर दिया SRO 64 को, फिर उसके बाद SRO 520 बनाया। आप 520 को भी अगर अमेंडमेंट नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, आपकी सरकार है, आप कीजिए, कुछ करके तो दिखाइए ना। ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, खाली कमेटियां बन रही हैं और आश्वासन के ऊपर आश्वासन, फिर हमें मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ता है। और हमारी कल 16 तारीख को दोबारा पानी बंद जो 72 घंटे की हमारी काम छोड़ो हड़ताल है, उसमें फिर जम्मू के लोग फिर दोबारा बोलेंगे कि हमारे साथ ये हमें पानी की प्रॉब्लम आ रही है। सड़कों पे जब जाम लगता है, जैसे हमने पिछले दिनों में डोगरा चौक बंद किया, 2-3 घंटे वहां पे बंद रहा, तो इसमें फिर किसका कसूर आता है? प्रशासन हमारे साथ वायदा करके हमारा इस चीज को पूरा नहीं करती है तो फिर मजबूरन हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है। तो सरकार के आगे एक निवेदन है कि अगर आप SRO 520 हटाइए, SRO 64 को हटाइए, लेकिन कम से कम इन गरीब लोगों के बारे में कुछ सोचिए, कुछ ना कुछ तो बना के बताइए, फिर हमको मानने की आपने कुछ किया है। इतने इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स IAS अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिन रातों रात ये ऑर्डर निकालते हैं। अगर कोई भी जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर इन्होंने ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना हो, रातों रात वो तैयार हो जाता है। क्या डेली वेजरों के लिए ये रातों रात क्या ये मंसूबा तैयार नहीं हो सकता? इनको कैसे परमानेंट किया जाए? क्योंकि इनकी परमानेंट करने की मंशा नहीं है। ये तो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे इलेक्शन आएगी तो हम इनका ऑर्डर निकालेंगे। भैया, हम इनके झांसे में आने वाले नहीं है। पिछली सरकारों को हमने इसका जवाब दे दिया है। अगर ये तरीका इन्होंने यही अपनाया रखा तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं आने वाले टाइम में हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, ओपनली जाएंगे। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने हमारे बारे में सोचा नहीं तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे और ओपनली जाएंगे। लेकिन 520 हो या SRO 64 हो, अगर 520 को भी हटाया जाता है तो उससे डेलीवेजरों का कहना है कि हमें ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। सरकार कोई पॉलिसी लाए जिस पॉलिसी के जरिए सरकार हमें पक्का करे।